चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल की भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। फिलहाल वो राजघाट पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। आज स्वाति मालीवाल से यशवंत सिन्हा के साथ आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडरान मुलाकात करेंगे। स्वाति मालीवाल का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। स्वाति मालीवाल को लोगों का जबरदस्त साथ भी मिल रहा है। आमरण अनशन का तीसरा दिन है और ये आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक केंद्र सरकार मेरी मांगे नहीं मानती। देश में इतने ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं और वो भी इतने जघन्य तरीके से सामने आ रहे हैं। लड़कियों को जलाया जा रहा है, उनकी आंखें नोची जा रही हैं और ऐसे में अगर केंद्र सरकार चुप रहेगी और कोई कठोर कार्य नहीं करेगी तो बहुत दुख की बात है। मेरी मांगे सीधे सीधे ये हैं कि देश में जितने कानून हैं जो रेपिस्ट को सजाएं देते हैं उनको लागू किया जाए। आज की स्थिति ये है कि और राजघाट पर अनशन कर रही हैं स्वाति मालीवाल। राजघाट पर मौजूद हमारी नुमाइंदा रचना, उनका रुख करेंगे। रचना, आज यशवंत सिन्हा के अलावा आम आदमी पार्टी के लीडरान आज स्वाति मालीवाल से मिलने वाले हैं और उन्हें जाहिर सी बात है मजबूती मिलेगी। कितने बजे ये लीडरान पहुंच रहे हैं स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए और आज स्वाति मालीवाल क्या कुछ कह रही हैं? बिल्कुल सना, जिस तरीके से स्वाति लगातार पिछले 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं और आज तीसरा दिन है। स्वाति का कहना है कि जो उनकी मांग है कि रेपिस्ट को 6 महीने में सज़ा दी जाए फांसी की, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी वो इस बार अपने आमरण अनशन को ख़त्म नहीं करेंगी। और जिस तरीके से लीडर्स की जो बात की जा रही है, ये चर्चा ज़रूर हो रही थी कि जो तमाम जो बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिलहाल अभी ये कन्फर्म कहना जल्दबाजी में होगा कि वो पहुँचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। इस तरीके की चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो स्वाति से मिलने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वो लोग कब तक यहाँ पर पहुंचते हैं और कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि अभी 9 बजे हैं और जो तमाम लोग उनको सहयोग करने के लिए जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई। मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे जो महिलाएं हैं स्वाति को सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ पहुँच रही हैं और स्वाति खुद भी यहाँ पर सामने से आप देखेंगे कि स्वाति खुद भी यहाँ पर हैं और वो आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि तमाम मुश्किलों के बाद, क्योंकि बेहद ज़्यादा सर्दी है, खुले में वो 3 दिन से हैं यहाँ पर, तमाम मुश्किलों का सामना कर रही हैं, लेकिन जो उनका हौसला है वो बुलंद है। क्योंकि जब तक वो अपनी बहनों के लिए इस तरीके की मांग कर रही हैं कि रेपिस्ट को 6 महीने में फांसी की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, वो पूरी नहीं होती, वो इस बार नहीं हटने वाली। और आपको बता दें कि उन्होंने सहयोग के लिए तमाम जो महिला सांसद हैं उनको भी चिट्ठी लिखी है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी और लगातार वो लोगों से भी अपील कर रही हैं कि सहयोग करने के लिए राजघाट पर पहुंचे। और अगर हम आज के मौसम की बात करें तो बेहद ज़्यादा ठंडा मौसम यहाँ पर है और पूरा जो एरिया है वो भी यहाँ पर खुला हुआ है। तमाम तरीके की मुश्किलें हैं, लेकिन हौसलों की बात करें तो वो हौसले बुलंद आ रहे हैं और महिलाएं भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। और महिलाओं का भी कहना है कि हर बार कहा जाता है कि कानून तो बनते हैं लेकिन उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, और इस बार जब तक वो कानून का सख्ती से पालन करने की बात पूरी नहीं होती वो अपने इस अनशन को ख़त्म नहीं करेंगे। और दिन चढ़ते ही जिस तरीके से बात हो रही है कि तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मिलने के लिए पहुँच सकते हैं, तो इंतज़ार करना होगा कि यहाँ पर कौन कौन से लीडर हैं वो यहाँ पहुँचने के लिए आ सकते हैं या वो आज नहीं आएंगे। तो ये देखने वाली चीज़ होगी सना भी। जाहिर सी बात है, लेकिन अगर पुख्ता इरादों की बात करें तो इरादों में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से स्वाति मालीवाल कहती हुई नजर आ रही कि कानून तो हमारे मुल्क में है लेकिन इस पर अमल दरामद किया जाना चाहिए और जब तक अमल दरामद नहीं किया जाएगा तब तक वो भूख हड़ताल जारी रखेंगे। बेहद शुक्रिया रचना, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।